जगदलपुर में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन जारी। धरना प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम। बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के चक्का जाम पर बोला हमला। कहा चक्का जाम को सिरे से किया खारिज। कांग्रेस डीजी को बना रही भ्रष्टाचार का कर्ज। कोंडागांव में कांग्रेस के जिला कमेटी कार्यकारिणी का विस्तार। नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया अभिनंदन। 173 पदाधिकारी कमेटी में हुए शामिल। कोंडागांव में बिजली बिल की दरों में हो रही बढ़ोतरी। कांग्रेस ने किया बिजली कार्यालय का घेराव। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ किया चक्का जाम। कोंडागांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याओं को लेकर प्राप्त हुए पैसे आवेदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमन डेका ने राजभवन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे केवल फील्ड रिपोर्ट पर निर्भर न रहे बल्कि निचले स्तर पर जाकर योजनाओं का क्रियान्वयन देखें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योजना का मूल उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को केंद्र द्वारा तय सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। इन वर्गों तक मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि देना पहली प्राथमिकता है। जो योजनाएं संचालित हैं वे तय समय पर पूरी हो जाएं। पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाएं पहुंचें, इसके लिए सही अप्रोच जरूरी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग और समन्वय से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना सहित कई विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक गलियारा काफी चरम पर देखने को मिल रहा, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य पर आपको बताते चले कि गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी की PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के साथ चक्का जाम किया जा रहा है और बीजेपी सरकार को अपनी खामियां गिनाने की बात दीपक बैज द्वारा की गई है। वहीं कांग्रेस का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या बीजेपी ने 15 साल तक पाक साफ काम किया है? क्या इस 1.5 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ? लेकिन बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस का ही घोटाला नजर आता है, जबकि प्रदेश में 1.5 लाख की टीवी बीजेपी सरकार में 10 लाख में बिक रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जगदलपुर से हैं, जहां चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। चक्का जाम किया है और धरने पर भी कांग्रेसियों ने बैठकर चक्का जाम किया। बीजेपी सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए सड़कों पर उतर गए और धरना प्रदर्शन जारी रहा है और कहा कि क्या इस 1.5 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ? लेकिन बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस का ही घोटाला नजर आता है, जबकि प्रदेश में 1.5 लाख की भी बीजेपी सरकार में 10 लाख में बिक रही है। सवाल उस लोकतंत्र की हत्या का है। सवाल हमारे नेताओं पर लगातार टारगेट कर कार्रवाई का है। सवाल कि छत्तीसगढ़ की जनता का मुद्दा आवाज उठाने वाले उनके ऊपर FIR, उनके ऊपर जांच क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति का जांच होगा क्या? पिछले 15 साल और इस 1.5 साल का कौन जांच करेगा? CBI ED जांच करेगी क्या? सवाल चैतन्य बघेल का नहीं, सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों का है, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने सत्ता के मद में सेंट्रल एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, सवाल उसके खिलाफ है। ये लड़ाई लड़ेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया
और ये वार्ता कांग्रेस के चक्का जाम आंदोलन आर्थिक नाकाबंदी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी। और साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है और अब उसका वैचारिक दिवालियापन भी सामने आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने किस अपराधी के समर्थन में आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए तब पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और भूपेश बघेल के दबाव में आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है और चक्का जाम को जनता, व्यापारी वर्ग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और ये वार्ता कांग्रेस के चक्का जाम आंदोलन आर्थिक नाकाबंदी के विरोध में बीजेपी के द्वारा आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है और अब उसका वैचारिक दिवालियापन भी सामने आ रहा है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि कांग्रेस ने किस अपराधी के समर्थन में आंदोलन किया है। जब कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए तब पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारी संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? ये बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेराफेरी करने का आरोप है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण इकाई ने पेंड्रादीप फ्लाईओवर के पास में 2 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है और आंदोलन के दौरान हाईवे पूरी तरीके से बंद रहा। हालांकि एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां हटाकर सहयोग किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, ईडी, सीबीआई को विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। आंदोलन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष रंदास महंत, विधायक अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, सियाराम कौशिक सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने किया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां विरोध शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आंदोलन के कारण करीब 2 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा, यातायात भी प्रभावित रहा।
बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण इकाई ने फ्लाईओवर के पास 2 घंटे तक चक्का जाम कर आंदोलन किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां कांग्रेस का चक्का जाम आंदोलन जारी रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ भी जोरदार विरोध किया है। फ्लाईओवर पर धरना प्रदर्शन किया। चक्का जाम से 2 घंटे तक हाईवे भी बंद रहा, जिससे तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। कोंडागांव में सावन मास की शुरुआत में ही कांग्रेस ने जिला कमेटी कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया था। इस जंबो कार्यकारिणी में स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ कुल 177 पदाधिकारी कमेटी में हैं। इन सभी का कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्यों ने सभी नव पदाधिकारियों का माला और तिलक लगाकर अभिनंदन किया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी की दमनकारी नीतियों का डटकर मुकाबला करने के टिप्स वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया गया है और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त दिशा निर्देश का पालन करने के साथ साथ स्थानीय जन समस्याओं को लेकर जनता के मुद्दों को, जनता के हितों को ध्यान में रखकर समय समय पर उठाने की बात भी कही गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के जिला कमेटी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया है और 177 पदाधिकारी कमेटी में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। उन्होंने बस्तर के विकास और समृद्धि के लिए क्षेत्रवासियों को कई सौगात दी है। मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम पंचायत रटेगा, नवा रटेगा, घोटिया, नारायणपाल में भवन निर्माण, व्यावसायिक परिसर, पुल पुलिया सहित कई निर्माण कार्यों के लिए 42 लाख रुपए की सौगात दी है। बस्तर के विकास के लिए सड़कों का सुधार और निर्माण कार्य जारी है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने क्षेत्रवासियों से कहा कि सड़क निर्माण और सुधार कार्य साय सरकार में तेजी से चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन और उन्हें दुग्ध सहकारिता से जोड़ने के लिए प्रथम चरण में बस्तर क्षेत्र के 6 जिलों के 325 परिवारों को 650 धारू पशु प्रदाय करने की योजना एनडीडीबी के साथ मिलकर तैयार की गई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के तहत में हम तक अपने 1 करोड़ 7 लाख पौधा वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कोंडागांव में बीजेपी सरकार के आने के बाद से जिस गति से बिजली बिल की दरों में वृद्धि हो रही है, वह अब तक के इतिहास में नहीं हुआ है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले दिनों संपूर्ण प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों में बिजली दफ्तर का घेराव कर चेतावनी दी गई। सरकार तत्काल बिजली बिल की दरों में हो रही बढ़ोतरी पर रोक लगाए, वरना जिला स्तर पर बिजली दफ्तर का घेराव किया जाएगा। और लेकिन बीजेपी सरकार के कानों में जू तक नहीं रही, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 22 जुलाई को बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। जिले भर के आए हुए सभी कांग्रेसी कोंडागांव कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए और प्रभु राम के अन्य भक्तों ने भी बिजली दफ्तर की घेराव करने के लिए विश्राम गृह चौक पहुंचे। ईडी द्वारा द्वेषपूर्ण भाव से कांग्रेस नेताओं
उनके परिवारजनों को फंसाने, जेल में बंद करने के विरोध में आर्थिक नाकाबंदी कर चक्का जाम किया है। घंटों चक्का जाम के पश्चात रैली के शक्ल में नगर घड़ी चौक होते हुए बिजली दफ्तर को घेरने पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने में कांग्रेसी सफल रहे। वहीं महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और निवेदन किया कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी पर तत्काल लगाम लगाई जाए। कोंडागांव में राज्य शासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है और इसी क्रम में जिला प्रशासन जन दर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। इस पहल को और अधिक प्रभावी सुलभ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केशकाल और बड़े राजपुर विकासखंड के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है और जिला प्रशासन की इस पहल से दूरस्थ अंचलों के निवासियों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें राहत मिली है। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केशकाल जनदर्शन में उपस्थित आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और जिसमें सालेभाट की अंजू नेताम ने ग्राम सभा की बैठक के लिए शेड निर्माण की मांग की है। वहीं ग्राम सालेभाट के सोहन लाल ने अधिक बिजली बिल की शिकायत की और साथ ही ग्राम निराचंदली के निवासी लक्ष्मण सिंह गावड़े ने सड़क निर्माण की मांग की है और ग्राम केवसा निवासी सोन सिंह शोरी ने वन अधिकार पत्र की मांग की है। इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए लीज में तालाब की मांग, वन अधिकार पत्र, मोबाइल टावर सहित राजस्व प्रकरणों के साथ कई मांगों और समस्याओं को लेकर 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं। देश भर में मोबाइल चोरी और ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है और रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र से मोबाइल चोरी का 99,000 रुपए की निकासी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह 3 चरणों में काम करता था। पहले मोबाइल चोरी, फिर बैंकिंग के ऐप से पैसे ट्रांसफर और अंत में एटीएम से रकम की निकासी। आरोपी देश के 12 राज्यों में घूम घूमकर वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर चुका है और आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड और 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। गिरोह के अन्य सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। इस खुलासे ने देश भर में फैली साइबर ठगी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बेटे निखिल कश्यप का नवा रायपुर में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। निखिल कश्यप पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के पुत्र थे, जो ब्रह्मलीन वाली दादा पूर्व सांसद के पोते रहे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि सुबह तड़के नया रायपुर से 2 पहिया बाइक से अपने मित्र के साथ राखी थाना की ओर जा रहे थे, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद निखिल कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई है। रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिरोड़ा में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। झोलाछाप डॉक्टर ने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी है और साथ ही बुजुर्ग दंपति भूखन और रुक्मणी ध्रुव की चाकू से गला रेतकर हत्या का यह मामला सामने आया है। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर राकेश कुमार बराले पुलिस की गिरफ्त में है। मामूली ताने और पुरानी लेन देन विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पहले इलाज के बहाने घर में प्रवेश किया, पहले पति की फिर पत्नी की चाकू से हत्या कर फरार हो गया। हत्या के बाद नाले में चाकू और कपड़े फेंके गए हैं, जिसे पुलिस ने बरामद किया है।
200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल डेटा निकलवाया गया, जिसके बाद एंटी क्राइम यूनिट और अभनपुर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। थाना अभनपुर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 265/2025 धारा 103 बीएनएस और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत में दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी झोला छाप डॉक्टर जो उस गांव में प्रैक्टिस कर रहा था, आरोपी राकेश कुमार बारले, पिता धनेश बारले, 30 साल निवासी कोड़ापार कुरुद धमतरी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में मृतका के द्वारा इस डॉक्टर की बुराई करना, साथ ही साथ इसके इलाज को लेकर के ताने मारना हत्या का प्रमुख कारण बना। इसमें घटना दिनांक 25/7/2025 को 15/7/2025 को शाम को जाकर के इलाज के बहाने मृतक के घर डॉक्टर गया और उस समय भी देख करके क्रोधित होकर के इसके द्वारा अपने पास रखे हुए चाकू से दोनों के गले में वार करके बारी बारी से उसका हत्या कर दिया। जिला धमतरी को लेडीज क्लब की साल 2025 से 2026 के नवगठित समिति का गठन किया गया, जहां पर कई मनोरंजन कार्यों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी संपन्न हुआ है। सर्वप्रथम सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही उसके पश्चात अध्यक्ष श्रद्धा कश्यप, सचिव काजल सिंह ने अपनी विगत सालों की कार्य उपलब्धि को सभा के समक्ष रखा है। क्लब की संचालिका उषा गुप्ता द्वारा नई संरक्षिका कामनी कौशिक का नाम घोषित किया गया। नवगठित समिति को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराते हुए संचालिका उषा गुप्ता द्वारा विधिवत शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं नवनिर्वाचित संरक्षिका ने अपने संबोधन में क्लब को सब में विकास के में गति प्रदान करने का आश्वासन दिया और क्लब की संचालिका उषा गुप्ता, अध्यक्ष काजल सिंह, सचिन साधना साहू, कोषाध्यक्ष रचना नायडू का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया और साथ ही सम्मानित किया गया है। तो वहीं मनेन्द्रगढ़ में कार्यालय वन मंडल पदाधिकारी ने भी पत्र जारी कर अपने वन परिक्षेत्र वन भूमि में लगभग 18 लोगों को नोटिस जारी कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। वहीं मूल निवासियों का कहना है कि इस शब्द को दार्शित करना गलत है, क्योंकि यह क्षेत्र संविधान के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित राजपात्रित अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वन विभाग का कोई भी अधिकार नहीं है। बिना प्राधिकार के आप हमें अनधिकृत रूप से परेशान कर बार बार नोटिस दे रहे हैं। इस क्षेत्र में अपने पद मान्यता संगठन का प्राधिकार होने अधिसूचना की अवलोकन कराएं और अनुसूचित क्षेत्र में राजपात्रित दार्शिता छाया प्रति दिखाई दे। घर छाया का मांग और हम बरसों से रह रहे हैं, लेकिन बार बार आवेदन दे दे के थक गए हैं। कोई हमारे आवेदन का मान नहीं है। बार बार नोटिस आ रही है, नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पे 3 बार टूट चुकी, अब चौथा में फिर नोटिस गया है हमारे पास। तोड़ने के बाद फिर वही बना लिए थे? हाँ, वही बनाए हैं। तोड़ने के बाद फिर वही बनाए हैं। बोल रहे हैं कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ नहीं दिया जाएगा। उस प्लाट में चलो, उस प्लाट में लेके वन विभाग वाले जाते हैं तो उस प्लाट में हमारे गाली गलौज, एक इज्जत नहीं बचाते हैं। माँ बेटी सब गिनते हैं, तो हम कहाँ पे जाके? गाली कौन देता है? वही उस प्लाट वाले दे रहे हैं, सभी लोग देते हैं। अब एक को हम किसके नाम बताएं? शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं कि हमको रहने का भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाह रहे हैं। जो हमारे अधिकार है वो अधिकार चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दुबले